आयोजन उनके यादों को ताज़ा करने के लिए, रखने के लिए आप देख सकते हैं आज भी विश्वास नहीं होता कि यहाँ पर इतने कम समय में जहाँ पर तेजस मात्रे इनका साथ छोड़ा और पूरी तरीके से टेनिस क्रिकेट विश्व में और उनके पूरे परिवार में जो दुख का पूरी तरीके से छाया आया। चलिए स्वागत करते हैं सभी क्रिकेट दर्शकों का फिर से एक बार। आज खेल स्टार्ट होगा 5वें दिन में, जहां पर सिक्का उछला द्रोणागिरी 11 करंजा टीम के पक्ष में, यानी कि कप्तान नयन थली ने और फील्डिंग करने का फैसला लिया और पहले बल्लेबाजी को न्योता दिया है अंश 11 खेर ने टीम को। आरंभिक बल्लेबाज साजिश माली और अक्षय, ये दो सलामी बल्लेबाज, और एक तरफ गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए गेंदबाज करण मात्रे। गेम इज ऑन, पहली गेंद। चलिए पावर प्ले के सर्कल के 30 गज दायरे का ओवर, अंपायर का इशारा स्टार्ट, राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली बॉल शॉर्ट पिच लाइन की जरूर की थी और सीधा गेंद को खेला फाइन लेग के तरफ, 1 बाउंस 2 बाउंस सीमा रेखा पार। पारी की शुरुआत साजिश माली के बल्ले से दमदार नजर आते हुए। ये देखिए करण पहली पावर प्ले की पहली गेंद लेकर आए थे, बैकफुट पर गए, टप्पा था, पीछे टप्पा परख लिया उन्होंने और फाइन लेग के ऊपर से गेंद को खेला 4 रनों के लिए। बेहतर शुरुआत पावर प्ले के ओवर में यहां पर नजर आती हुई टीम अंश 11 खेरने की ओर से। 5 ओवर में कम से कम यहां पर 60-70 के आसपास तो जरूर जाना चाहेगी। पहले सत्र में इस बार बल्ले की रडार में गेंद आई और सीधा गेंद को फेंका लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीमा रेखा पार, मैक्सिमम 6 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी नजर आती हुई पावर प्ले के ओवर में। ये देखिए ये करण की जो गेंद थी बिल्कुल ओवर पिच थी, स्लॉट में आई, परफेक्ट स्लॉट में गेंद आई और इसे प्लॉट से बाहर फेंक दिया बैट्समैन साजिश ने और 6 रनों की मदद से। हालांकि अंश 11 खेरने टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर 10 रन। अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं आज साजिश माली। तो चलिए करंजा टीम द्रोणागिरी 11 करंजा आपका 12वें खिलाड़ी ड्रेस कोड में नहीं है, जिसके चलते आपको इस टूर्नामेंट के तहत 2 रनों की पेनल्टी यहां से दी गई है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट रूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं और ये रूल्स आपको फॉलो करना जरूरी होता है क्योंकि ये छोटी मोटी टूर्नामेंट नहीं है, सबसे बड़ी टूर्नामेंट यहां पर नजर आ रही है जहां पर गवान टीम का भी आगमन है। स्वागत करेंगे अनिकेत, कमाल का क्रिकेट खेला दोस्तों रायगढ़ प्रीमियर लीग में अनिकेत ने, जहां पर अंतिम क्षणों में रनों की जरूरत थी और आखिरकार अनिकेत ने वो मुकाबला अपने करीब लाकर खड़ा कर दिया था। सदन स्मूथी विनर स्पोर्ट्स 11 गवान, स्वागत है आपका। अच्छी लाइन। चलिए 2 बड़े शॉट आने के बाद लगातार 2 गेंदें डॉट फेंकी और पूरी तरीके से यहां पर बैकफुट पर ढकेल दिया अब बल्लेबाज साजिश माली को। रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रन। साजिश माली और अक्षय माली ये जोड़ी मैदान के अंदर आप देख सकते हैं। पंकज माली आपका स्वागत करेंगे, विद्यमान सरपंच शैलेश माली साहब आपका स्वागत करेंगे, हमारे कमेंटेटर लहू होंगे, हमारे सुनील जी होंगे, उन सभी का स्वागत करेंगे और चलते हैं मैच की तरफ। ऑन साइड में मोड़ दिया इस गेंद को, खिलाड़ी आते हुए दूर से, 1 रन तो जरूर मुकम्मल होगा, दूसरे की कोशिश करना चाहते लेकिन मना कर दिया है। सागर इससे बेहतर कहां देखने को मिला कि किसी गेंदबाज की ओर से कमबैक, वो भी पावर पे के ओवर में। हमारे साथ रायगढ़ नहीं बल्कि महाराष्ट्र के जो मंडप डेकोरेशन की आन बान शान कही जाती है वो बिल्कुल सूरज सैंडी, इनका भी पटाया रिटर्न है, बिल्कुल कमाल का यहाँ पर उनका डेकोरेशन रहता है। स्वागत है आपका भी। बहुत कमाल की टाइमिंग, फ्लिक कर दिया साइड में, बल्ले के बीचों बीच ये गेंद लगी है और बल्लेबाज आप देख सकते हैं अक्षय माली के बल्ले से मैक्सिमम 6 रन और इसी के साथ ओवर नंबर पहला पावर प्ले समाप्त हो चुका है और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद अंश 11 खेरने टीम की रन संख्या शुरुआत वेरी पॉजिटिव, गुड स्टार्ट, 17 रन बगैर विकेट खोए नुकसान पर। कमाल की ये मैच होगी। पिछले साल का रुतबा बरकरार रखना चाहती है अंश 11 खेरने टीम और जिसके बदौलत यहां पर आप देख सकते हैं शुरुआत काफी अनोखे अंदाज से देते हुए दोनों भी बल्लेबाज। आज एक तरफ द्रोणागिरी ओम साईनाथ करंजा टीम की चर्चा करेंगे तो नयन के नेतृत्व में आज खेल रही है जरूर है, लेकिन बाएं हाथ के ओरन का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज जिसे कहा जाता है वो मेरे ख्याल से आज यज्ञेश टीम में मौजूद नहीं है। शायद थोड़ी सी देर आए क्योंकि करंजा में भी 2 महाराष्ट्र ओपन आइकॉन, ऑल इंडिया आइकॉन, ये भी टूर्नामेंट आपके सामने नजर आएगी। 10-11-12 करंजा के मैदान के ऊपर सबसे बड़ी टूर्नामेंट आपके सामने नजर आएगी। ऋषभ पंत के तौर पर जरूर जाना जाता है नयन और खासी बल्लेबाज यज्ञेश ठाकुर, इनके ऊपर कई सारी निगाह रहेगी। चलिए दूसरे ओवर की होगी शुरुआत।
फुल टॉस बॉल थी, लोवर फुल टॉस घुटने के बल पर खेला, मिड ऑन कोई खिलाड़ी नहीं था, लॉन्ग ऑन नीचे था, जिसके बदौलत यहां पर 1 रन जरूर मिलेगा और इसे 1 रनों की मदद से अंश 11 खेरने टीम की रन संख्या पहुंची है बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर 18 रन। पहले विकेट के लिए साझेदारी काफी बढ़िया नजर आती हुई। सागर, जिस तरीके से आज क्रिकेट टेनिस का देखेंगे हम, अभी अभी रायगढ़ प्रीमियर लीग का आयोजन था वो समाप्त हुआ, जहां पर मयूर वाघमारे को 4 व्हीलर देकर नवाजा गया और चांस था यहाँ पर मिड विकेट में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी रुपेश जब तक डीप मिड विकेट में जाकर गेंद को उठाए फील्ड करे तब तक वहां पर 2 रन लेने का पर्याप्त समय था और इसी 2 रनों की मदद से खेरने टीम की रन संख्या पहुंची है 20 रनों के ऊपर। 24 लाइव इवेंट्स जिनके 3 लाख सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हुए रायगढ़ प्रीमियर लीग में। अच्छी क्वालिटी उनके द्वारा, वॉइस क्वालिटी है। तो कमाल की गेंदबाजी। चलिए, आखिरकार जो साझेदारी बन रही थी वो साझेदारी तोड़ने में कामयाब हो गए और इसी के साथ ये पहला करारा झटका। बल्लेबाज लौटेंगे, साजिश अक्षय लौटेंगे मैदान से बाहर और इसी के साथ ये पहला करारा झटका लगेगा अंश 11 खेलने टीम को। सागर, अभी अभी चर्चा कर रही थी कि जिस तरीके से हमने 24 लाइव इवेंट्स के जो ऑन माइक स्टंप माइक है उसके साथ ये आप देख सकते हैं इंटरनेशनल जो कमेंट्री में आपको हेडफोन दिए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह का एक बदलाव उनके द्वारा किया गया है और दिन ब दिन 24 लाइव इवेंट्स की जो चाहते हैं दोस्तों वो बढ़ तो रही है और साथ ही साथ उनका भी इंप्रूवमेंट बढ़ रहा है। आगे जाकर अगले सीजन रायगढ़ प्रीमियर लीग में संदेश मेरे ख्याल से जो लेग बिफोर द विकेट होते हैं वो भी शायद इंप्रूवमेंट होगा। कॉट बिहाइंड के लिए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइबर करिए क्योंकि टेनिस क्रिकेट विश्व में काफी फॉर्म में है ये 24 लाइव इवेंट्स और क्या जबरदस्त है इनकी क्लियरिटी, ये क्वालिटी है, वॉइस क्वालिटी काफी बेहतर आपको नजर आती हुई। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन, बड़े शॉट तो जरूर निकल रहे थे लेकिन आखिरकार यहां पर कमबैक करते हुए गेंदबाज। इस बार लेग स्टंप से बाहर है, अंपायर व्हाइट बॉल का इशारा करते हुए व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी 21 रन। नए बैटर आप देख सकते हैं क्षितिज माली बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए। ये युवा खिलाड़ी है, इस टीम का प्रतिभावान खिलाड़ी है, कप्तान ने जल्दी प्रमोट किया है, देखेंगे इन जिम्मेदारियों को लेना चाहेंगे या नहीं। और अंदर की तरफ लाने का प्रयास, इसे कहते हैं गेंदबाजी में परिवर्तन। जिस तरीके से सागर हम हिंदुस्तान के रुद्र प्रताप सिंह को देखते हैं, आरपी सिंह जो हर तरीके की वेरिएशन गेंदबाजी करते हैं अपने लेफ्ट हैंडर गेंदबाजी के तौर पर। और बिल्कुल यहाँ पर अक्षय पाटिल की जरा पिछली गेंद दिखाइए विवेक, जिस तरीके से पिछली गेंद के ऊपर बहुत पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई। अक्षय पाटिल इस बार लेग स्टंप छोड़ा है, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। पिछले साल आईएसपीएल में मेरे ख्याल से इस खिलाड़ी की वर्नी लगी थी माझी मुंबई टीम में और निश्चित तौर पर ये देखिए पिछली गेंद, कमाल की टर्न नजर आई, बिल्कुल अंदर की तरफ लाने का प्रयास। ज्यादा टर्न है क्षमता इस गेंदबाज में लेकिन इस बार फुल टॉस गेंद फेंकी, डीप लॉन्ग लेग में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। पावर प्ले का ओवर है जिसका फायदा मिलेगा बैट्समैन साजिश माली को, क्षितिज माली को और गेंद जाती हुई बिल्कुल सीमा रेखा पर 4 रन। यस अंपायर, हाइट फैक्टर के लिए बैटिंग टीम जो है वो रिव्यू लेना चाहती है। चाहिए थर्ड अंपायर, हम गुजारिश करते हैं हीरामन भोसले सर। तो चलिए थर्ड अंपायर यहां पर हीरामन भोसले होंगे, टीवी स्क्रीन अंपायर जहां पर निर्णय देंगे वेस्ट हाइट कमर के ऊपर है या नहीं। चलिए इट्स अ फेयर डिलीवरी, सिर्फ चौका मिलेगा इस गेंद के ऊपर और इसी के साथ ओवर नंबर दूसरा समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 1 बॉल है अंपायर, तो शायद गेंदबाज ने बॉल भी दी थी अंपायर के पास और अंपायर भी लगभग सोच रही थी कि ओवर हुआ है नहीं। एक गेंद बिल्कुल यहां से बची हुई है और इसी एक गेंद के ऊपर नंबर क्या आएगा, कोई बड़ा हिट आएगा तो एक मजबूत स्थिति बनेगी क्योंकि इससे पहले गेंद के ऊपर चौका जरूर बटोरा है। फिर से एक बार शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, हवा में गेंद, शॉर्ट कवर का खिलाड़ी वहां पर पहुंचे तब तक समय था बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का और इसे 1 रनों की मदद से हालांकि बढ़ता हुआ स्कोर है। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 14.00 के रन रेट से 28 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। नेक्स्ट मैच सदन स्मृति विनर स्पोर्ट्स गवान 11 गवान और उनके खिलाफ खेलेगी। मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर और सदन स्मृति विनर्स गवान 11 गवान, दोनों भी कप्तान टॉस बॉक्स में आइए तुरंत।
सिद्धू कोहली, प्रवीण कोहली, सरजा बाइल के मालक, आपका स्वागत है। तेजस मात्रे, इनका जन्मदिन के शुभ अवसर पर यह टूर्नामेंट का आपने आयोजन देखा। हर साल किंजल ट्रॉफी नवंबर महीने से स्टार्ट होती है, लेकिन रायगढ़ प्रीमियर लीग की बदौलत ये दिसंबर महीने में ये टूर्नामेंट का आयोजन आप देख सकते हैं। 2 ओवर के समाप्ति के बाद 28 मजबूत स्थिति है। वैसे सैंडी हम बात करेंगे, फिलहाल तो इस पहले 2 पावर प्ले के ओवर में अंश 11 खेलने टीम की बल्लेबाजी। ऑफ साइड में खेलने का प्रयास, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। बढ़िया फील्डिंग का नजराना अभी तक पेश करते हुए, जरूरत है इन रनों को रोकना। वैसे भी सागर पावर प्ले के जो 2 ओवर है वो समाप्त हो चुके हैं। अब यहाँ पर फील्डिंग जो है खुली हो गई है। 5 खिलाड़ी जो है 30 सर्कल से बाहर होंगे। ऑन साइड में 3, ऑफ साइड में 2 है, तो बिल्कुल यहाँ पर मजा आएगा। अच्छी गेंदबाजी, लेकिन पड़ने के बाद ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाते हुए अंपायर का ये व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती है और इसी 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। स्टंप माइक को आप देख सकते हैं दोस्तों। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, खुद अपने फॉलो थ्रू में रोकने में कामयाब तो जरूर हो चुके हैं, लेकिन जब तक यहां पर रोके तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय। इस तरीके का जो रन रेट है ना सागर, इससे साफ पता चल रहा है कि कम से कम 70 के आसपास तो जा ही जाएगी, क्योंकि और स्कोर बड़ा रखना उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जहां तक द्रोणागिरी 11 करंजा टीम की चर्चा करेंगे तो उनका बैटिंग लाइनअप भी काफी स्ट्रांग है, तो उसके बदौलत यहां पर चलते हुए एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर होते हुए और जड़ में डाल दिया था इस गेंद को। सीधा विकेट कीपर के हाथों में गई, जरूर तेज रफ्तार के साथ कमबैक काफी बेहतरीन नजर आता हुआ। पहले पावर प्ले में 17 आए थे, दूसरे पावर प्ले में 11 आए थे और इस ओवर में अभी तक कृष्णा कोहली ने रन खर्च किए मात्र 3। एक वाइड बॉल की रन है इसमें और 2 सिंगल्स अभी तक यहां पर आते हुए, यानी कि गेंदबाजी की वो स्टैंडर्ड है यहां पर कृष्णा की काफी बेहतरीन। फुल टॉस बॉल हवा में खेला जरूर है, फील्डर है वहां पर, लेकिन उनके मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। लॉन्ग ऑन के ऊपर से आता हुआ बैट्समैन आप देख सकते हैं साजिश माली के बल्ले से मैक्सिमम ही 6 रन। लो फुल टॉस ये बॉल जरूर थी और कितनी आसानी से यहां पर इस गेंद को खेल दिया है उन्होंने। 5वें स्टंप पर गए थे, सफल हुए थे पूरी तरीके से, जगह बनाई अपने आप को स्ट्रोक के लिए और क्या बेहतरीन स्ट्रोक धागा उन्होंने। ये देखिए, ये जिस तरीके से बल्ले के रडार में जब इनकी गेंदें आती है तो हमेशा बाउंड्री लाइन के बाहर ही रहती है। और जब तक का बल्लेबाजी का सवाल है साजिश माली का, अभी तक तो साजिश माली की बल्लेबाजी आपको नजर आती हुई, जिन्होंने रन बनाया अपनी टीम के लिए 2 छक्कों की मदद से। 24 रनों के ऊपर यह बल्लेबाजी नजर आती हुई। चलिए, जब गेंद गुम होती है तो नई गेंद तुरंत लीजिए, जब मैच बॉल आएगी मैदान में तब आप यूज कर सकते हो, क्योंकि समय बहुत कम है। 14 जनवरी के बाद समय बड़ा होता है, मकर संक्रांत के बाद, तो जिससे चलते हमें टाइम मिलता है। लेकिन जब मकर संक्रांत के 14 तारीख से 14 जनवरी से अंदर तक पूरी तरीके से दिन छोटा होता है और जहां पर क्वालिफाई 10 टीमें जब होती है तो तकलीफें होती है क्वालिफाई होने के लिए। बोलो तैयार। और इस बार भी बड़ा शॉट खेला जरूर है, लेकिन फिलहाल इस बार खिलाड़ी मौजूद है। करण के द्वारा लॉन्ग ऑफ पे बढ़िया कैच पकड़ा गया और इसी के साथ बैट्समैन होंगे आउट। दूसरा करारा झटका, जो साजिश माली आक्रामक साबित हो रहे थे उसी साजिश माली को मात्र चलता बना दिया और ये दूसरा विकेट। अच्छा शॉट, हाफ हेलीकॉप्टर खोला था उन्होंने और सीधा गेंद जाती हुई उनके लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी थे करण, जिन्होंने कोई चूक नहीं की, बढ़िया कैच वहां पर पकड़ा और इसी के साथ ये दूसरा विकेट। यस, इसके बाद पानी आएगा। ड्रिंक्स की मांग अंपायर कुछ इशारा करते हुए। सागर मांडवकर हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत करेंगे। आज एक प्रोफेशनल व्यवसायी के तौर पर जो जॉब में है, फिर भी टेनिस क्रिकेट के लिए बढ़िया योगदान उनका रहता है। दीपक पाटिल सर कुछ ही क्षणों में उनका भी आगमन होगा। नए बैटर आएंगे मैदान के अंदर। अब 24 रनों की पारी आखिरकार थमती हुई। निखिल माली, कृष्णा कोहली का कमबैक बेहतरीन। देखिए, वैसे भी कोई गेंदबाज अगर मार खाता है ना तो उसे कमबैक करना बहुत जरूरी होता है, कि जिस तरीके से आप मार खाते हो तो आपका जिगरा भी होना चाहिए विकेट लेने का। संदीप शेठ ठाकुर नेरे, स्वागत है आपका। रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 37। पावर पे की माफ कीजिएगा, पावर पे समाप्त होने के बाद तीसरा ओवर जो है, तीसरे ओवर की आखिरी गेंद और इसके बाद ड्रिंक्स पानी जाएगा मैदान में। तब तक
विनर्स सदन स्मृति विनर स्पोर्ट्स गवान टीम के कप्तान और खारकोपर टीम के कप्तान टॉस के लिए संपर्क करे। आखिरी गेंद लीडिंग एज लगा है, फील्डर वहां पर मौजूद है, विकेट कीपर खुद यहां पर कॉल देते हुए, लेकिन कैच लेना चाहिए था, ये कैच लेना चाहिए था, दबाव बन सकता था, कैच छूटा, जीवनदान मिला और इसी के साथ ओवर नंबर तीसरा समाप्त। 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर 38 रन। इस ओवर में केवल 10 ही रन आए, इंपॉर्टेंट विकेट लेने में कामयाबी दिखाई और रोक लगाई है। चलिए पानी लेकर जाइए मैदान में। स्क्रीनवरती पाहू शकाल मित्रांनो तुम्ही, स्वर्गीय जुईलीताई तेजस म्हात्रे यांनी खऱ्या अर्थानं आभार त्यांचे तुम्ही पाहू शकाल। मानू कसे आभार तुमचे, खरंच काही कळत नाही, तुमच्यासाठी तोला मोलाचे शब्द काही मिळत नाही। टेनिस क्रिकेटशी निगडीत तसेच अपरिचित तुम्ही सर्वांनी माझ्यावर ओढवलेला संकटात माझी मदत करून माझ्यावर खूप मोठे उपकार केलेत, त्याबद्दल मी तुमचा ऋणी आहे। स्वर्गीय जुईलीताई यांना तुम्ही स्क्रीनवरती पाहताय। तो गेंदबाज तैयार, चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर आए थे गेंदबाज अक्षय पाटिल, तेज रफ्तार से जरूर फेंकी थी, लेग स्टंप से बाहर जाते हुए गेंद को अंपायर ने वाइड बॉल करार घोषित कर दिया। एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई इसी वाइड की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 39 रन 39। जिस अक्षय पाटिल ने दूसरे ओवर में 11 रन दिए थे, वही अक्षय फिर से एक बार सेकंड स्पेल का कोटा अपने नाम पर लेते हुए ऑन साइड में मोड़ दिया है। स्क्वायर लेग का खिलाड़ी आए उठाए यहाँ पर, तब तक बल्लेबाज के पास 2 रन लेने का पर्याप्त समय था और इसी 2 रनों की मदद से धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई अंश 11 खेलने टीम फिलहाल पहुंची है 41 रनों के ऊपर। क्षितिज माली खेल रहे 2 गेंदों में 1 रन, अभी अभी आए हुए बल्लेबाज निखिल माली खेल रहे 2 गेंदों में 3 रन बनाकर अपने टीम के लिए। ऑन साइड में खींच लिया है, वहां पर स्क्वायर लेग में थोड़े से फंबल हुए थे, लड़खड़ाए थे यज्ञेश, लेकिन जब तक उठाएंगे फील्ड करेंगे तब तक पर्याप्त समय था, आसानी के साथ वहां पर 2 रन पूरे किए और इसे 2 रनों के मदद से फिलहाल लगातार डबल आती हुई और टीम का स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर 43। अगर इस तरीके का रन रेट जारी रहा 12.9 का, तो प्रोजेक्टेड स्कोर बिल्कुल डेफिनेटली 62 के आसपास जा सकता है, जहां पर एक अच्छा टोटल खड़ा कर सकती है पिछले साल की रनर अप टीम अंश 11 खेरने। अच्छी बल्लेबाजी, जानते हैं अक्षय के खिलाफ बड़े शॉट लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन डॉट बॉल खेलने से बेहतर डबल सिंगल के ऊपर ध्यान केंद्रित किया अब तक खेरने टीम के बल्लेबाजों ने। तेज बॉल जरूर डाली थी, ऐसा लग रहा था कि एक समय पैरों को छूम कर गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में तेज गति से गई थी, लेकिन लेग स्टंप छोड़ा इस गेंद ने, अंपायर ने वाइड बॉल का करार घोषित कर दिया। वाइड की मदद से एक स्टास में बढ़ोतरी होती हुई 1 के साथ स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर 44। बड़े शॉट के ऊपर अंकुश तो जरूर लगाया, लेकिन नियंत्रण रखना होगा इन वाइड बॉलों के ऊपर। अच्छा शॉट है, इस बार गैप ढूंढा है, स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के बीच में से गेंद को निकाला। आउटफील्ड बहुत फास्ट है, जहां पर ऑन साइड में 4 खिलाड़ी रखे थे, फिर भी बीट किया गेंद सीमा रेखा के पार 4 रन। चलिए खारकोपर टीम के कप्तान और गवान टीम के कप्तान टॉस के लिए संपर्क करें। 4 रनों की मदद से हालांकि स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर 48 रनों के ऊपर। अक्षय पाटिल को यहां पर टारगेट किया जा रहा है खेलने टीम के बल्लेबाजों की ओर से। जड़ में डाला इस गेंद को, हल्के हाथों से गेंद को खेला रक्षात्मक तरीके से। लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी जब तक 30 यार्ड सर्कल के भीतर आकर गेंद को उठाए, रनिंग बिटवीन द विकेट, क्या कमाल की नजर आती हुई और इसी के साथ 50 पूरे होते हुए अंश 11 खेलने टीम के वेरी गुड बैटिंग, कमाल का परफॉर्मेंस यहां पर देते हुए आप देख सकते हैं 2 बल्लेबाज क्षितिज माली और निखिल माली की तारीफ करेंगे। साजिश का विकेट गंवाने के बाद उन्होंने रुके नहीं, 5 गेंदों में फास्ट यहां पर 11 रन बनाए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी टीम के लिए। और आप ट्रैकर की बॉल बैकफुट पर जाकर पंच करने का प्रयास, शॉट एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी गेंद को उठाया, लेकिन इस मर्तबा 2 नहीं देंगे, जानते हैं लगातार डबल आ रहे थे, सिंगल ही मिलेगा। सिंगल के साथ छोर बदले, स्ट्राइक पर अब आएंगे क्षितिज माली। 1 की मदद से स्कोर पहुंचा है 51 रनों के ऊपर। जो स्कोर पहले 2 पावर में बन रहा था, लग रहा था काफी ताकतवर बन रहा था,
लेकिन उसके बाद ये रोक लगाई है गेंदबाजों ने। क्रॉस बैटर खेलने का प्रयास था, अपील की गई थी अंपायर की तरफ, लेकिन चलिए नॉट आउट का इशारा, लेग बाय का ये रन होगा। इसी के साथ ओवर क्रमांक 4 समाप्त और 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 52 रन 13.00 की रन रेट से। अब आखिरी ओवर। चलिए स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या पहुंची है 52 रन। परेश मात्रे आएंगे अंतिम गेंदबाजी के लिए, जहां पर 52 रन बने, यानी कि कम से कम 65 के भीतर तो जरूर जाएगी। लेकिन यहां से अगर स्कोर आगे और लेकर जाना है तो कम से कम आपको 8 विकेट आपके हाथों में सुरक्षित है। हर एक गेंद के ऊपर आप कड़े प्रहार करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा बन सकता है। किंजल स्पोर्ट चषक एंड आदर्श ट्रॉफी 2024 का ये शानदार पर्व आपके सामने नजर आता हुआ, जहां पर ग्रामीण की टीमें एक दूसरे के सामने खेलेगी। और ये आज के सुबह के सत्र का पहला मुकाबला सिक्का उछला द्रोणागिरी करंजा 11 टीम के पक्ष में। और निश्चित तौर पर जिन्होंने फील्डिंग करने का फैसला लिया, खिलाड़ी थोड़े से ऑन द वे थे, जिसके चलते मैच थोड़ा सा लेट भी हुआ। फिलहाल जैसे ही मैच को शुरुआत हुई और पहले बल्लेबाजी करते हुए दमदार क्रिकेट हमें देखने को मिला। आखिरी स्लॉग ओवर में गेंदबाजी के लिए परेश मात्रे। आसान नहीं होता किसी भी गेंदबाज को डेथ ओवर में गेंदबाजी करना, क्योंकि इसकी वजह एक है कि 8 विकेट अभी भी खेलने टीम के पक्ष में सुरक्षित है, जिसके चलते हर एक गेंद के ऊपर वो कड़े प्रहार करेंगे। ये लीजिए पहली गेंद के ऊपर उठाने का प्रयास किया है, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ जाकर उठाए, फील्ड करे 2 रन। इस इनिंग्स की बल्लेबाजी की चर्चा करेंगे, क्या तीसरे में तब्दील करना चाहेंगे? खराब क्रिकेट यहाँ पर पकड़ना चाहिए था 2 में तीसरे में तब्दील किया। और इसी के साथ 2 रनों की मदद से स्कोर 3 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 55 रनों के ऊपर। वैसे भी स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है और स्ट्राइक फिलहाल अब मिलती हुई बैट्समैन निखिल माली 1 चौका 3 डबल्स 2 सिंगल्स की सहायता से अभी तक बल्लेबाजी करते हुए 12 के ऊपर। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, जैसे स्ट्राइक रोटेशन हुई उसका फायदा मिला और सीधा गेंद को फेंका मिड विकेट सीमा रेखा के पार, जहां पर हमारा खिलाड़ी कक्ष है। और इस दिशा में ये बेहतरीन छक्का मिलता और इसी 6 रनों की मदद से अंश 11 खेलने टीम रफ्तार के साथ आगे बढ़ती हुई 61 रनों के ऊपर स्कोर पहुंचा है। तो गवान टीम के कप्तान बिल्कुल मौजूद है, मंगेश स्पोर्ट्स 11 खारकोपर टीम के कप्तान। तुरंत आप टॉस के लिए संपर्क करें, क्योंकि इनिंग ब्रेक में टॉस होना ये बहुत जरूरी होगा ग्रामीण टेनिस रूल्स के हिसाब से। तो ये ध्यान में रखिए बात कि आपको इनिंग ब्रेक में टॉस करना है। टॉस बॉक्स में जुड़ेंगे हमारे सागर मांडवकर, मराठी के दमदार कमेंटेटर। 61 रन अभी तक पहली 2 गेंदों के ऊपर 9 रन यहां पर आ चुके हैं, मजबूत स्थिति बिल्कुल बनती हुई। ओ चलिए इस बार अच्छी गेंद, कमाल की वापसी होती हुई। पहली कुछ गेंदें राउंड द विकेट से डाली थी और उसके बाद आप देख सकते हैं ये ओवर द विकेट से जैसे आए गेंदबाजी के लिए वो कमाल की गेंदबाजी करते हुए। ये होता है कभी कभी किसी गेंदबाज का, आप राउंड द विकेट से जब मार खाते हो कभी कभी आपको एंगल नहीं बनता, फिर ओवर द विकेट से आप गेंदबाजी करते हो, कभी कभी आपको गेंदें डालने के लिए बहुत आसानी होती है। और यही कुछ दिखा, छक्का आने के बाद ये तुरंत कमबैक गेंदबाज परेश मात्रे की ओर से नजर आता हुआ। चलिए कैप्टन मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर, आपको आखिरी पुकार होगा। और फुल टॉस बॉल, लेग बिफोर द विकेट की अपील, मिडल स्टंप पर पाया गया और पग बाधा की ये शिकार। और इसी के साथ विकेट नंबर जाएगा मैदान से बाहर, टोटल 3रा। चलिए प्रतीक, टॉस के लिए कैप्टन आपके आ चुके हैं। ओके, मंगेश स्पोर्ट्स 11 खारकोपर टीम के कप्तान भी आ चुके हैं। वैसे हम चर्चा करेंगे सदन स्मृति विनर स्पोर्ट्स गवान 11 गवान की, तो उनके सरजा बैल के मालक, सरजा और शंकर बैल के मालक और इन टीम के पैकर्स प्रवीण भाई कोहली आए होंगे, तो उनसे गुजारिश करेंगे। गोवा में एंजॉय कर रहे हैं, यदि गोवा से मैच देख रहे हैं तो आपका भी स्वागत करेंगे। टीम को भी शुभकामनाएं इनकी ओर से। तो काफी इंप्रूवमेंट नजर आते हुए लगातार हम 24 लाइव इवेंट की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। जो इंटरनेशनल कैमरा दिया जाता है कमेंटेटरों को, बिल्कुल वैसा ये कमेंटेटरों को भी कैमरा दिया गया। साथ ही साथ स्टम्प कैमरा है, माफ कीजिएगा वो स्टम्प माइक है, और कमेंटेटर माइक इंटरनेशनल बिल्कुल आपको नजर आता हुआ। अच्छा लगता है जब ऐसे कमेंट्री जब सुनने को और देखने को, जैसे लगे इंटरनेशनल में बैठे ग्राउंड में। प्रोप्राइटर सैंडी डीजे साउंड सर्विस वलवली हर साल 31 को कमेंटेटरों को जबरदस्त योगदान देते हैं। स्वागत है सैंडी। अच्छा शॉट, सीधा गेंद को फेंका लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, मच नीडेड सिक्सर। तलाश थी बड़े शॉट की,
जो लगातार गेंदबाज मनोवैज्ञानिक दबाव डाल रहे थे, लेकिन आज इस बार दबाव से हटकर एक कमाल का स्ट्रोक निकला है सीधा 6 रनों के लिए। 6 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 67 के ऊपर। ये देखिए, ये जो छक्का था इस गेंद के ऊपर, परेश के ऊपर, ये बहुत बड़ा छक्का था। बॉलर फिर से एक बार तैयार, आखिरी गेंद के ऊपर लेग बिफोर द विकेट की अपील। फिर से एक बार बल्लेबाज होंगे आउट और इसी के साथ ये ओवर समाप्त हो चुका है, यानी कि पहले इनिंग्स का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 67 रन बने प्लस 2 रनों की पेनल्टी है, जहां पर द्रोणागिरी 11 करंजा टीम का खिलाड़ी 12वें जो ड्रेस कोड में नहीं थे, 2 रनों की पेनल्टी, यानी कि 67 प्लस 2 69 रन बने और 14.00 की रिक्वायर्ड रन रेट से 70 रन बनाने पड़ेंगे सेकंड इनिंग्स में द्रोणागिरी 11 करंजा। तब तक टॉस बॉक्स में चलते हैं, जहां पर जुड़ेंगे सागर मांडवकर मराठी की मीठी आवाज, मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर विपक्ष सदन स्मृति विनर्स गवान 11 गवान के बीच। चलते टॉस बॉक्स में सागर मांडवकर और इनके समय जुड़ेंगे तेजस मात्रे। धन्यवाद प्रवीण। टॉस इथे होणार आहे, आमचे मुख्य आयोजक तेजस मात्रे यांच्या शुभ हस्ते गव्हाण आणि खारकोपर यांच्यामध्ये होणारी लढत। काही आमचे नियम आहेत, किंजल ट्रॉफी आणि आदर्श ट्रॉफीची स्पर्धा पाहतोय, पहिला अंक समाप्त झाला। तर गव्हाणकडून कॉल आलाय आणि टॉस विन गव्हाण, थांबायचं आपण। गव्हाणनं टॉस जिंकलाय, पहिली पसंती का असेल? फिल्डिंग फलंदाजीला पसंती दिली। 5 षटकांचा सामना आहे, समोर खारपाडा संघ आहे, खारकोपर संघ आहे आणि गव्हाणनं टॉस आता जिंकला आणि फिल्डिंग, तर फिल्डिंगला पसंती दिली। किती धावापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? 60च्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू। आज कशी तयारी संघाची? ऑल खेळाडू आहेत का संघामध्ये? काही शॉर्टफॉल, काही ही माहिती आम्हाला ऐकायला आवडेल। सर्व खेळाडू आहेत। ठीक आहे, शुभेच्छा असतील। खारकोपरचे संघ नायक टॉस जिंकला, बॅटिंग करायचे, काय माइंडसेट आहे? काय नाही, जसं त्यांची फॉर्मला टीम आहे, आम्ही फक्त आमचा खेळ करायचा प्रयत्न करू, चांगला खेळ करायचा प्रयत्न करू। खूप सारे शुभेच्छा, धन्यवाद। चला मॅच कडे आपण लगेच वळणार आहोत। तर मॅच कडे वळणार आहोत आपण। अंश 11 खेरणे संघ बॅटिंग केली आणि 70 धावांचं टार्गेट सेट केलं। सामना 5 षटकांचा आहे। पुढचा सामना गव्हाण आणि खारकोपर, ज्यामध्ये गव्हाणनं टॉस जिंकला, पसंती दिली फिल्डिंगला। खारकोपर संघ बॅटिंग करेल, ती सुद्धा एक चांगली लढत। आज सुद्धा आपल्याला 10चा लॉट्स पाहायला मिळणार आहे। करण मात्रेचं षटक पाहिलं आपण, जिथे 17 धावा होत्या पॉवर प्ले 1 मध्ये। त्यानंतर अक्षय पाटीलने 11 दिल्या, कृष्णा कोहलीने 10 धावा दिल्या। अक्षय पाटीलच्या 4थ्या षटकामध्ये 14 आल्या आणि परेश मात्रेचं शेवटचं आपण स्लॉग ओव्हरचं षटक पाहिलं,
ते सुद्धा थोडं महागडं होतं. बॅटिंग साइड मध्ये करंजा संघाचा योगदानामध्ये आपण इथे पाहिलं साजिश माळीनं बॅटिंग केली खेळण्यासाठी. वैयक्तिक योगदान त्याचं 12 होतं. चला मॅच कडे वळतो. अंश 11 खेळणे आणि द्रोणागिरी 11 करंजा. मॅच कडे जरूर जातोय. DJ STC स्टंप माईक आपल्याला पाहायला मिळेल. आदर्श ट्रॉफी, किंजल स्पोर्ट चषक, 24 लाईव्ह इव्हेंट्स, आदर्श मित्रमंडळ. त्यानंतर आपण पाहतोय जय हनुमान दापोली. मॅच कडे वळणार. 2 पंच सरकलेत मैदानावर. टार्गेट या विजयासाठी लक्ष्य 70 धावा. राजीव गांधी मैदान म्हटलं तर प्रामुख्याने फलंदाजांना नेहमी साथ मिळत असते. या मैदानावर आपण अनेक उलटफेर पाहिले. अगदी काही एक दिवसापूर्वी आम्ही सामना पाहिला जो 1 चेंडू 1 धावेचा एक चित्तथरारक लढत, ज्यामध्ये ब्राह्मण करवले आणि 2 हात करताना शेलगर संघ होता. अगदी संध्याकाळच्या अंधारामध्ये तो सामना, मात्र खूप इंटरेस्टिंग मॅच आपण या स्पर्धेमध्ये ती सुद्धा पाहिली. मॅच ऑन होईल. बंटी म्हात्रे आणि नयन थळी. नयन थळी वन ऑफ द ग्रेट क्रिकेटर, डेंजर क्रिकेटर म्हटलं जातं. अभिषेक माळीचा पहिला चेंडू राऊंड विकेटनं. आखूड टप्प्याचा चेंडू होता. गती थोडी कमी होती. समोर उभा आहे बंटी म्हात्रे. 70 धावा करायचे. कंपॅरिझन केली पॉवर प्ले 1 मध्ये 17 धावा ठोकल्या जेव्हा बॅटिंग केली पूर्वार्धामध्ये खेळणे संघानं. मॅच कडे जरूर वळतो आपण. गोलंदाजी मार्कवर अभिषेक माळी. राऊंड विकेट हा चेंडू लॉफ करतो डीप कडे. फिल्डर रेडी. धाव मिळणार नक्कीच. सिंगल. नयन थळी गेला स्ट्रायकर एंडला. अगदी 10 वर्षाचा मागचा क्रिकेट पाहिला तर आज तागायत सुद्धा एक वेगवान फलंदाज म्हणता येईल. ब्रिलियंट प्लेयर. सम ऑफ द क्लास प्लेयर मध्ये जर आपण विचार केला करंजाचा नयन थळी, जो आता खेळणे संघाविरुद्ध 2 हात करतोय किंजल ट्रॉफी मध्ये आणि चांगल्या फलंदाजीसाठी तो ओळखला जातो. अभिषेक माळी. पॉवर प्ले मध्ये 2 चेंडू समाप्त झालेत. राऊंड विकेटनं गती कमी केली. स्विंग चेंडूला होता. ऑन साइडला ड्राईव्ह करतोय. डीप कडे फिल्डर रेडी. धाव मिळणार 1. सुरुवात मात्र गोलंदाजी करताना चांगली पाहायला मिळते. आतापर्यंत 3 चेंडूचा खेळ संपलाय. 70 धावांचं टार्गेट. मात्र सामना जिंकायचा असेल तर आक्रमक होणं खूप महत्वाचं आहे. 24 ला इव्हेंट. दोन्ही संघाचे पाठीराखे. अंश 11 खेळणे विरुद्ध द्रोणागिरी 11 करंजा. पुढचा चेंडू अभिषेक माळी. राऊंड विकेट न खोला चेंडू. स्टेप आउट केलं. ऑन दी राईज. ऑन साइडला कोणी नाहीये. लॉंग ऑन कडे. पॉवर प्ले मध्ये अशा फटकेबाजीची गरज असते आणि तो फटका दाखवला या वेळेला बंटी म्हात्रेनं. वैयक्तिक 3 चेंडूचा सामना केला आणि त्याचं वैयक्तिक योगदान 5. नयन थळी वैयक्तिक 1 वर खेळतो. अभिषेक माळीचा या चेंडूवर चौकार आला. टोटल रन्स पाहतोय 5 रन्स ऑन बोर्ड. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडी सजावट करताना मिड ऑफ कडे एक क्षेत्ररक्षक. डीप कडे सुद्धा एक सर्कल आहे आणि एक डीप लॉंग ऑन. नेक्स्ट बॉल. राऊंड विकेटनं प्रहार करण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेमध्ये. क्षेत्ररक्षक निशाणा साधला आणि ही पहिली विकेट. पहिला धक्का मिळाला. कंपॅरिझन केली तुलना जेव्हा करण म्हात्रेनं षटक हाताळलं करंजासाठी, त्यांनी 17 धावा दिल्या. त्याला विकेट मिळाली नव्हती. 2 षटकार आले होते आणि आता आपण पाहते थोडा पिछाडीवर आहे. बॅटिंग करताना करंजा पाहिलं तर पिछाडीवर काय, कारण पहिल्या षटकामध्ये जेव्हा खेळणेनं धावा ठोकल्या पॉवर प्ले 1 मध्ये तेव्हा 17 होत्या आणि पॉवर प्ले 1 चा विचार केला 1 चौकाराचा अपवास सोडला तर फारशी धमक दाखवता आली नाही बॅटिंग करताना करंजा संघ. स्वर्गीय जुईली तेजस मात्र स्टँड पाहतोय. तिथे सुद्धा काही प्रेक्षक असतील आणि राजीव गांधी मैदान म्हटलं तर प्रेक्षकांची गर्दी असते. पसंतीचं मैदान आहे. किंजल ट्रॉफी, आदर्श ट्रॉफीची स्पर्धा. अगदी उद्यापासून सुद्धा आपण बलाढ्य ग्रामीणच्या लढती पाहणार आहोत. खुला गटाचे सामने सुद्धा पाहणार आहोत. नवीन फलंदाज क्रमांक 3 वर अक्षय पाटील. नयन थळी 1 चेंडूचा सामना केला. वैयक्तिक 1 वर खेळतो अभिषेक माळी. हा चेंडू चांगला आहे. आपण जरूर पाहिलं पॉवर प्ले मध्ये गुणवत्ता सिद्ध केली. आपल्या बोटांची जादू त्यांनी दाखवली. अचूक लाईन लेंथ वर चेंडू फेकी केल्या आणि पॉवर प्ले मध्ये अक्षरशः करंजा संघाला थांबून ठेवलं.
नयन थळी एक मास्टर माइंड आहे, उपाययोजना तो नेहमी आखत असतो. मात्र इथे टार्गेट थोडं मोठं आहे. पंचांचा इशाराला टीम मीटिंग घेता येणार नाही. 3 षटकानंतर तुम्ही टीम मीटिंग ड्रिंक्स ब्रेक घेऊ शकता. यस, पंच सांगताना थोडा स्पीडअप असू द्या, लक्ष मॅच कडे. एक षटकाचा खेळ संपलाय. धावसंख्या आहे 6. बंटी मात्री बाद झालाय. नयन थळी आणि अक्षय पाटील. ओव्हर नंबर 2. थोडी गती वाढवणं महत्वाचं आहे. सेकंड ओव्हर, पहिला चेंडू स्ट्रायकर एंडला. नयन थळी यासाठी ओळखला जातो. लाईन पाहिली, शॉर्ट सिलेक्शन, नो चान्स, पॉवरफुल हिट. दुसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू बघा, स्ट्रायकर एंडला नयन थळी. राईट आर्म राऊंड विकेटनं हा चेंडू अगदी बॉडीला बॅलन्स केलं, टाइमला जज केलं आणि डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या वरून हा एक लांब लचक फटका, दर्जेदार स्ट्रोक. मनगटामध्ये ताकद असावी लागते. आय सेटल होणं सुद्धा महत्वाचं असतं. पॉझिटिव्ह अप्रोच पाहिजे, तो ॲटिट्यूड तुमचा मैदानावर पाहिजे, खेळाप्रती प्रेम तुमच्याकडे असायला पाहिजे. आणि गावासाठी जेव्हा आपण खेळतो तेव्हा गावाच्या नावाचा, तिथल्या जमिनीचा, तिथल्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न असतो. आणि आता करंजा विरुद्ध आपण पाहतो खेळणे, बॅटिंग करताना खेळणे. नयन थळी 2 चेंडूचा सामना केला. स्लो चेंडू पूल केला, सावधानतेने खेळला फटका. डीप फाईन लेग कडे गेले, क्षेत्ररक्षक पोहोचेल. डीप बॅकवर्ड तिथे क्षेत्रामध्ये जरूर चेंडू अडवला. तितक्या वेगानं 2 धावा पूर्ण केल्या. तर नयनला माहिती, एखाद्या षटकामध्ये जर गोलंदाजावर हल्ले चढवले तर कदाचित हे कॅल्क्युलेशन आहे, ते विजयाच्या समीप पोहोचेल. मात्र इथे गती वाढवावी लागेल. 14 धावा धावफलकावर. टार्गेट विनिंग टार्गेट 70 धावा आहेत. क्षितिज माळी राऊंड विकेटनं क्रॉस पॅटेड डीप कडे जरूर आहे. फिल्डर तिथे रेडी. स्ट्रॉंग झोन. नयन थळी म्हटला तर तो स्क्वेअर लेगला चांगला खेळतो, फाईन लेगला फटके त्याचे चांगले, स्ट्रेट हिट सुद्धा तो चांगला मारतो. चौफेर फटकेबाजीसाठी हा माहीर असलेला फलंदाज आहे. गुड क्रिकेटर. अनेक वर्षाचा अनुभव, अनेक वर्ष करंजा गावासाठी दिलेले योगदान. स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईनअप, मग ऑलराऊंडर म्हणून सुद्धा त्याला पाहिलं जातं. राऊंड विकेट, रिव्हर्स अटेम्प्ट केला, स्विंग जास्त होता, मिस फील्ड झाली. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑफचा बॅकअप करतोय आणि तितक्या वेगानं आपण या धावा पाहिल्या. या चेंडूवर 2. द्रोणागिरी 11 करंजा विरुद्ध अंश 11 खेळणे 17 वर पोहोचलाय. 2 षटकानंतर जेव्हा बॅटिंग केली तेव्हा प्रवास चांगला होता खेळणे संघाचा. 17 धावा, 1 गडी बाद. क्षितिज माळे ऑन साइडला ड्राइव्ह करतो, डीप वरून फिल्डर येईल. 1 धाव पूर्ण केली. 2 धावेसाठी चेंडू फेक चांगली, बॅकअप सुद्धा तेवढं चांगलं. दुसऱ्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावर. बंटी मात्र बाद झाल्यानंतर नयन थळी आणि त्याला साथ देतोय अक्षय पाटील. क्षितिज माळी अंश 11 खेळणे, टोटल रन्स 19. पुढचा चेंडू क्षितिज माळी. लाईन पाहिली, शॉर्ट सिलेक्शन. हो, जो फटका खेळायचा होता तोच दाखवला. डीप बॅकवर्ड पॉइंट कडे चेंडू जरूर गेलाय. हा तुफानी अल्ला पलटवार. 4 धावेने धावफलक पुढे सरकेल. जर सामना जिंकायचा असेल तर विजयाच्या उद्देशानं मैदानामध्ये जरूर उतरलेत. मात्र इथे बॅटचं तोंड उघडलं. जो दबाव तंत्राचं निर्माण केलं होतं अभिषेक माळीच्या षटकामध्ये फक्त 6 धावा आल्या आणि हेच करायचंय. एक 2 षटक मोठे ठोकले. 5 षटकांचा सामना वेळ मिळतो तुम्हाला विचार करायला, सेट व्हायला. दुसरा अंक आणि धावसंख्येचा पाठलाग करायचा. ज्या करण मात्रेच्या षटकामध्ये 17 आल्या त्या आता इथे मात्र त्याची परतफेड केली. क्षितिज माळीच्या षटकामध्ये आपण 17 पाहिल्या. 1 षटकार 1 चौकार आणि चांगली साथ देताना अक्षय पाटील आणि नयन थळी. नयन थळी वैयक्तिक पोहोचला. त्याचं इंडिव्हिज्युअल परफॉर्मन्स पाहिला तर वैयक्तिक योगदान 10 वर तो खेळतोय आणि त्याला साथ देतोय अक्षय पाटील. 4 चेंडूमध्ये 8. अभिषेक माळी राऊंड विकेटनं पूल करतोय. ताकदीचा वापर, मात्र डीप कडे फिल्डर रेडी आहेत. अगदी तंतोतंत सीमारेषी जवळ होता आणि नयन थोडा नाराज असेल. टाइमला तर जज केलं, थोडी शक्तीचा अभाव होता. प्रचंड प्रयत्न त्याचे पाहिलं, मात्र इथे झेल अप्रतिम टिपला. अगदी बॉडीला बॅलन्स करत सीमारेषी जवळ. आणखीन एक धक्का. द्रोणागिरी 11 करंजा संघ एकूण धावा धावफलकावरती. टोटल रन्स पाहतो आपण 23. 23 रन्स.
2 गडी बाद 23 रन्स आपण पाहतोय किंजल ट्रॉफी आणि आदर्श ट्रॉफीची स्पर्धा. अभिषेक माळीला पहिल्या चेंडूवर मिळाली विकेट. नेक्स्ट मॅच गव्हाण आणि खारकोपर. फिल्डिंग गव्हाण करणार तर आपण रेडी राहा. कमिटी मॅनेजमेंट कडून आम्ही तुम्हाला इशारा केलाय गव्हाणला फिल्डिंग साठी रेडी राहायचे. जसा सत्र संपेल त्यानंतर लगेच पुढचा संघ मैदानामध्ये उतरेल. अभिषेक माळी विकेट मिळाली. अक्षय पाटील स्लोअर वन फटका फसलाय. अति घाई संकटात नाही आणि इथे फिल्डर रेडी. हात घाईच्या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला संयम असावा लागतो आणि इथे बघा आल्या आल्या या गोलंदाजावर चढवण्याचा हल्ला चढवण्याचा जो प्रयत्न आणि हा सपशेल अपयशी. मैदानावरचं चित्र पाहतोय सुरक्षित असलेला फलंदाज म्हणतो का लेफ्ट हँडर पाठवा कारण इथे काहीतरी वेगळी इम्प्लिमेंट असेल. इथे थोडा प्रेशर आलाय त्याला रिलीफ करावं लागेल. जर 17 धावा आल्या पुन्हा अभिषेकनं दबाव निर्माण केला. सिच्युएशन इथे पाहिली कधी सामना पलटतोय करंजाच्या बाजूने आणि कधी सामना पलटतोय गोलंदाजी करणारा अंश 11 केले. मात्र इथे 3 धक्के मिळाले. 16 बॉल 47 16 बॉल 47 15 चेंडू मध्ये 50 धावा आपण चेस होताना पाहिले. क्रिकेटमध्ये असे असंख्य रेकॉर्ड्स आपण टेनिस क्रिकेट ग्रामीण क्रिकेट मध्ये प्रामुख्याने पाहिले आणि आता 16 बॉल 47 टोटल रन्स 23 टार्गेट 70. स्पर्धेचा नियम सुद्धा सामना बरोबरीमध्ये सुटला तर सुपर ओव्हर हा स्पर्धेचा नियम आहे. मात्र अभिषेक माळी 2 चेंडूवर 2 विकेट. गुड बॉलिंग. पहिल्या षटकामध्ये 6 दिल्या 1 विकेट आणि ओव्हर नंबर 3. बघा हे आमचे प्रेक्षक अमोल सर आहेत. या प्रेक्षकांना थोडा बाहेर काढताना क्रिकेट वेळे डाव्या हाताचा फलंदाज तितकाच चांगला चेंडू गुडलँड स्पॉट वरून टेक ऑफ झाला. थोडा वेकअप बॉल सुद्धा म्हणता येईल. उचली त्याने घेतली आणि हा चेंडू बीट होतोय. आतापर्यंत पाहिलं अभिषेक माळी हॅट्रिकच्या मार्गावर होता. 2 विकेट मिळाल्या. डॉट बॉल. एकंदरीत धावसंख्या पाहिली तर 23 3 गडी बाद 15 चेंडू आणि 47 धावेची गरज. लाईन चांगली आहे. दिशा चांगल्या अचूकता पाहायला मिळते. भेदकता अभिषेक माळीकडे चांगली. प्रत्येक चेंडू काहीतरी वेगळं डोकं तो लावतो आणि या खेळावर लक्ष केंद्रित करून जी गोलंदाजी अभिषेक माळीने केली पहिल्या षटकामध्ये 6 त्यानंतर आता अभिषेक माळीने 4 चेंडू फेकलेत एकही धाव नाहीये. गुड बॉलिंग गुड बॉलिंग. ओ हा फटका खोदून काढला ऑन साइडला. डिफिकल्ट सो स्ट्रॉंग आणि इथे मात्र दाखवला तडाखा. हाच इशारा होता सेफ सुरक्षित फलंदाजाचा जो मैदानावर खेळतोय अक्षय. एक डाव्या हाताचा फलंदाज असावा. थोडी एकाग्रता भंग होईल आणि हा प्रयत्न केलाय. 4 डॉट बॉल 2 विकेट नंतर हा तडाखा दाखवलाय प्रतिमेश म्हात्रेनं. 2 चेंडू डॉट खेळला आणि या षटकात टोटल रन्स पाहतो. एकूण धावा 29 13 बॉल 41. खराब चेंडू ताकदीचा वापर. गॅप मध्ये जरूर फिल्डर रेडी. 2 धावेसाठी होणार प्रयत्न. 2 धावा पूर्ण होणार का? यस गुड रनिंग. मात्र अजूनही दबाव आहे अजूनही दबाव आहे. टार्गेट आहे विजयासाठी 70. येणारे चेंडू आणि धावांचं अंतर 12 चेंडू आणि 39 धावेची गरज. 12 चेंडू आणि 39 धावा. तर कांचन पालकर आम्हाला माहिती देत असताना 12:45 सुद्धा चेस होताना पाहिले आणि 12:39 सुद्धा चेस होताना पाहिले. आज आमचे मेन अंपायर विशू कोहली. पुढच्या सामन्यात ते राहणार नाही कारण गव्हाण संघ खेळणार आहे बरोबर ना. आणि हे असं होत असं गावचा संघ असतो. विशू कोहली यांना पाहतोय विनोदी आहेत आणि कांचन पालकर यांचे जवळचे मित्र आहेत आणि त्यांची जुगलबंदी पाहायला वेगळी मजा येते. नेहमी आम्ही जेव्हा विशू कोहली आणि कांचन पालकर यांना पाहतो तेव्हा नेहमी भांडतच असतात. ते याच्या मागचं कारण काय? युती आहे का? इंटरनली महाविकास आघाडी. हा म्हणजे आतून सेटिंग आहे वरून वेगळं आहे. तर विशू कोहली यांच्यासाठी एक फरमाईश आली त्यांनी डान्स करावा त्यांच्या पाठीराख्यांकडून थोडं मनोरंजन.
मॅच कडे वळतोय तेजस्वी मात्रे आमचे मुख्य आयोजक, त्यांना माहिती आहे कोणाचा पॅनल किती चालतो आणि इंटरनली काय काय सेटिंग असतात, हे त्यांचा बारीक बारीक खूप अभ्यास आहे, तुम्ही त्यांचा विचार करू शकत नाही. मॅच कडे वळूया, थोडस मनोरंजन. येणारे 12 चेंडू 39, टार्गेट 70, गोलंदाज आलाय ओव्हर नंबर 4. वेगवान चेंडू खोदून काढला, इथून सामना जिंकायचे. नो बॉल, अंपायर सिग्नल. इथे फायदा उठवणं गरजेचं आहे. बघा धावेसाठी कडवी झुंज, प्रयत्न चांगले आणि यस रनआउट. इथे थांबणं महत्वाचं होतं, करंजा फलंदाजाला थांबणं महत्वाचं होतं. अशा सिच्युएशन मध्ये तुम्हाला मोठ्या फटक्यांची गरज आहे. क्रिकेटमध्ये विकेट घेणं, फेकणं, नो बॉल आला, धाव घेण्याची तयारी दाखवली, बेनिफिट जरूर मिळाला, मात्र एक अडथळा इथे मिळाला, तो खेरणे संघाला. जरूर आपण इथे पाहतोय फलंदाज बाद झाले, धावबाद प्रथमेश मात्रेने जो षटकार दाखवला होता तो बाद झाले. नवीन फलंदाज 6व्या क्रमांकाचा गेला, मात्र आता अक्षय पाटीलला हा डाव सांभाळणं, आपल्या कामगिरीमध्ये झालेली घसरण, आपली झालेली घसरगुंडी इथे डोकं वरती काढणं, आक्रमण करणं खूप महत्वाचे आणि त्या आक्रमणाची आता गरज आहे. सामना कठीण होत चालल्या. 12 बॉल आपण पाहतो जे इक्वेशन कठीण होतं, आता 12-37 आहे कॅल्क्युलेशन. चेंडू गेलाय लॉंग स्टॉपला आणि जरूर पंचांचा इशारा. या वेळेला 2 धावेचा बोनस, मात्र आता पंजा. बघा विशू कोहली यांची अनोखी अदा, पंजा 2 वेळा दाखवला, पंजा पंजा. जरूर लॉंग स्टॉपला 5 धावेने संघ पुढे सरकेल आणि चेंडू फ्री हिटचा असेल. टोटल रन्स पाहूया 70चे टार्गेट. सामना कोण जिंकेल? आणखीन एक इशारा आलाय, थर्ड अंपायर रेफर. गोलंदाजाच्या शैलीवर आक्षेप घेतल्या, बऱ्याच हालचाली कराव्या लागतील पंच पॅनलला सुद्धा. नक्कीच बघा तिकडे थर्ड अंपायरची विशू कोहली आपण इथे अपील केली ना आणि तुम्हाला खुन्नस केली कांचन पालकर यांनी. मॅच कडे वळतोय जरूर. पहिला नो बॉल 2 धावा आणि त्यानंतर पंजा, म्हणजे टोटल एक्स्ट्रा धावा गेल्यात. आपण पाहिलं 7 आणि कॅल्क्युलेशन आता पाहिलं थोडं बिघडलंय. 12-39 आता 12-32. 12-29 चे सामने चेस होताना पाहिलं. ऑन स्क्रीन पाहणार आहोत आपण, ऑन स्क्रीन पाहणार आहोत. आत्ताच चेक करायचं. यस चेक करूया आपण. आवाज दिला होता त्यांनी, चेक करायला अश्विन बरोबर बोल, निघेल रे बरोबर, काय घाई ना, आरामशीर अश्विन. 12 बॉल 32. अश्विन माळी. हा चेंडू आणखीन एक खराब चेंडू. नो बॉल 2 धावा, त्यानंतर 5 धावा अतिरिक्त, आणखीन एक नो बॉल फ्री हिट. शैलीवर आक्षेप घेतलाय, दबाव, थोडी नियंत्रित गोलंदाजी करावी लागेल. आणि बघा आणखीन एक नो बॉल. थर्ड अंपायर ऑन स्क्रीन आहेत. ऑन स्क्रीन काम चालू आहे, डोंट वरी. इनर काय बोला. तर मॅच कडे जरूर वळते. 12 चेंडू आणि विजयासाठी लक्ष आता जरूर पाहतोय 31. 12-39 सामना. बघा थोडासा दबाव सुद्धा, शैलीवर आक्षेप घेतलाय. लाईन आणि लेन भरकडतो अश्विन माळी अंश 11 खेळण्यासाठी. थर्ड अंपायर ऑन स्क्रीन आहेत. 2 पंच मैदानावर आहेत, मात्र इथे फ्री हिटचा चेंडू असेल. पहिला चेंडू नो बॉल 2 धावा. 12-39 असताना त्यानंतर पंच हा नो बॉल. अजून एकही चेंडू नाहीये. फुल टॉस आणि इथे जरूर फिल्डर रेडी. नो बॉल फ्री हिटचा चेंडू असल्या कारणानं इथे थोडा आनंद परावर्तित होत होता, मात्र एकाग्रता असणं महत्वाचं आहे. आतापर्यंत पहिला चांगल्या चेंडूसाठी 3 चेंडू फेकावे लागले, म्हणजे टोटल आतापर्यंत 4 चेंडू फेकले अश्विन माळीनं. 11 बॉल 30. इथून मोठे फटके आले ना तर सामना कमबॅक करेल करंजा, मात्र विकेटची सुद्धा गरज आहे. 11 बॉल 30 ची गरज. गोलंदाज अश्विन. फुटवर्कचा वापर. व्हॉट अ शॉट, शॉट लाईक दॅट.
दॅट इज अ पॉवरफुल. इथे तडाखा दाखवला, कव्हर वरून षटकार ठोकणं. यासाठी तुमच्याकडे दहशत हुकूमत असावी लागते. आणि मी ऑफ साइडला सुद्धा चांगला खेळू शकतो. क्रमांक 6 वर येऊन प्रणय कोहलीनं डावाची सुरुवात केली षटकारानं. विनिंग कॅल्क्युलेशन आता डोळ्यासमोर येईल. 10 चेंडू 24. सामना अजूनही बरोबरीमध्ये. दोघांनाही समान समान संधी आहेत. सामना कोणी जिंकू शकतो, काय होईल या सामन्यामध्ये जरूर पाहूया. रंगतदार लढत. प्रेक्षक वर्ग सुद्धा या स्पर्धेचा आनंद घेतोय. 10 बॉल 24. अश्विन माळी आतापर्यंत ठरला महागडा. अश्विन माळीला दिल्या आतापर्यंत 11 धावा, ज्यामध्ये अतिरिक्त धावा जास्त आहेत. आणि हा षटकार. आता सामन्यामध्ये रंगत निर्माण झाले. प्रणय कोहलीनं सुरुवात केली षटकारानं. अश्विन माळी खराब चेंडू लॉफ करतोय. जरूर व्हेरी क्लोज. ओहो, जरूर गॉन 6 रन. थर्ड अंपायर इथे रेफर केलं जाईल. हाईट फॅक्टर पाहिलं जाईल. एक्झॅक्टली हा चेंडू पाहायचा आपण. 12वे खेळाडू त्यांना विनंती करेन, समालोचन कक्षामध्ये थोडी शांतता ठेवा, सायलेन्स झोन ठेवा. सामना गरम झालाय. असे सामने पाहायला प्रेक्षकांना नेहमी आवडतं. थर्ड अंपायर डिसिजन येईल. फेल डिलिव्हरी. फुटवाचा वापर केला. चला एकत्रित येऊ नका, वेळ उशीर होते, कारण बरेच सामने कव्हर करायचे. 11:18 झाली. गव्हाणला विनंती करतो आपण रेडी राहायचा. सामना इथे गरम होत चालल्या. वातावरण कांचन पारकर तापल्या. आणि मॅच मध्ये एक विकेट आता महत्वाची. सेट चाला फलंदाज प्रणय कोहली. बॅक टू बॅक 2 सिक्सेस. याच मैदानावर मी पाहिलं 0 धावसंख्येवर जीवनदान मिळाला. ब्राह्मण करवलेचा राहुल पाटीलनं ठोकले होत्या. 5 चेंडू मध्ये 5 षटकार. आता समोर आहे प्रणय कोहली. टोटल रन्स पाहतोय 52. टार्गेट 70. सामना कोण जिंकेल? 9 बॉल 18 ची गरज. विकेटची गरज आहे. फुटवाचा वापर डीप कडे. फिल्डर रेडी आहे. कठीण पकडणं सर्वस्व जोखून देतो. बॅटिंग आवडली असेल तर प्रणय कोहलीसाठी टाळ्या झाल्या पाहिजेत. सच अ गिफ्ट बॅटिंग साइड. रिकव्हर ऑफ द इनिंग. फलंदाज कसा असावा? फलंदाज असा असावा जो गेलेला सामना खेचून आणावा. आणि गोलंदाजाचं केलं खच्चीकरण. दबाव वाढलाय. फलंदाजाच्या दहशतीखाली वावरताना चांगले डावपेच आखता येत नाही. विचार करायला भाग पडला. आता विकेट मिळणार का? प्रणय कोहलीला सूर गवसला. त्याच्या खेळानं वेगळा नूर आणला. आणि आपल्या ताकद तिने ज्या फटक्याने जे प्रयत्न केला त्याचं कौतुक करूया. अश्विन माळी अजूनही वेळ गेली नाही. डॉट बॉल विकेट सामना कव्हर करून देईल. 8 बॉल 14 ची गरज. ओ तोच प्रयत्न. वेग भन्नाट होता. गुड रिकव्हर. या चेंडूची गरज आहे. अंशिलवन खेळण्याला माहिती आहे तो संघ हार मानणार नाही. या संघामध्ये ती क्षमता आहे. लक्ष विद्या पुन्हा एकदा मॅच कडे. अंशिलवन खेळणे. 7 बॉल 14. प्रणय कोहलीच्या विकेटची गरज आहे. त्यांनी 2 षटकार 1 चौकार 1 डॉट खेळलाय. अश्विन माळी पुन्हा एकदा. ताकदीचा वापर. स्ट्रेट हिट. बॅटिंग आवडली असेल तर टाळ्या झाल्या पाहिजेत. एक्साइटिंग. इथे मात्र क्राऊडला खुश केलं. पाठीराख्यानं खुश केलं. आणि फाईट बॅक कशी असावी ही दाखवून देत असताना अग्रेसिव्ह अटॅकिंग बॅटिंग पाहूया. फलंदाजी करताना फलंदाज प्रणयला आतापर्यंत एकूण धावा. टार्गेट 70. स्पर्धेचा नियम बरोबरी मध्ये सुटला तर सुपर ओव्हर. आता 6 चेंडू आणि 10 धावा. थोडा खेळणे संघ स्पीडअप करा, कारण टाइमचं आमचं शेड्यूल थोडा बिघडलाय. थोडं तुम्ही सहकार्य करा. तुमचं प्रेम निरंतर सहकार्य असावं हे मॅनेजमेंट कडून आम्ही आपल्याला विनंती करतो. 6 बॉल 10 धावा. सामना आता खेचलाय. मगाशीत कांचन पालकर यांनी सांगितलं 12:45 चेस होतात. 12:50 12:39 आणि 12:29 ही आकड्यांची जादू आपण क्रिकेटमध्ये बऱ्याच वेळा पाहिली. 12:29 सामने बऱ्याच वेळा चेस होताना पाहिले. मात्र इथे 12:39 सामना आलाय. 6 चेंडू 10 धावा. 6 बॉल 10. दोघांनाही अजूनही संधी. एक फटका मॅच बनवेल तो आपण पाहतोय. द्रोणागिरी 11 करंजा संघाला. अंश 11 खेळण्याला पाहिजे विकेट. आणि अक्षय गोंडले पहिला चेंडू थोडा स्विंग गोलंदाजी करतो. फिरकीची जादू दाखवावी लागेल. बोटांची जादू, मनगटाची ताकद
नजर स्थिर ठेवणं, विकेट, डॉट बॉल या गोष्टी कराव्या लागतील. फिल्डिंगवर काम करावं लागेल. अंश 11 खेळणेला सामना जिंकायचा असेल प्रत्येक खेळाडूला आपल्या पोझिशनवर मेहनत घ्यावी लागेल. मॅच कडे जरूर वळूया आपण. समोर उभा आहे फलंदाज. एक फटका सामना बनवेल मात्र विकेटची सुद्धा गरज आहे. 61 4 गडी बाद झालेत 61 वर 70चं टार्गेट. 5 बॉल 9 5 चेंडू आणि 9 धावेची गरज. हा चेंडू ट्राय करतोय डीप वरून फिल्डर येईल. चेंडू अडवेल जरूर धावेसाठी प्रयत्न नकार दिलाय. प्रणय मात्र घाई करतोय. आता सामना कव्हर झालाय. करंजाच्या पॅव्हिलियन मध्ये आनंदाचं वातावरण जरूर असेल मात्र हा आनंद जल्लोषामध्ये परावर्तित होईल का अंश 11 खेळण्या सामन्याला कव्हर करेल. 4 बॉल 8 ची गरज. 4 चेंडू मध्ये 8 पाहिजे. टार्गेट पाहूया 70चं. 62 झालेत. समोर अक्षय पाटील. 8 मध्ये 11 खेळतोय. 9 चेंडू 11 मैदानावर उभा आहे. सुरुवातीला अगदी आल्या 1 डाऊनला मात्र अजूनही त्याला फारशी धमक दाखवता आली नाही. उत्कृष्ट कामगिरी मात्र डाव त्यांनी सांभाळला. खेळाची जी घसरगुंडी झाली एक बाजूस त्यांनी सांभाळली मात्र आता 3 चेंडू 8 धावेची गरज. फटका फसेल का? झेल आणि इथे सोडलाय झेल. निर्णायक वेळी सोडलेला झेल याची किंमत तर मोजावीच लागेल. अजूनही सामना गेला नाहीये. 2 धावा. कुणाला तर नक्कीच आपण पाहतोय करंजा संघ द्रोणागिरी 11 करंजा क्रिकेट मध्ये किती महत्वाचं एक एक धावेला. जरूर जाऊया मॅच वर फोकस करूया. 2 बॉल 6 अक्षय गोंधले. एक फटका मॅच बनवेल. समोर खेळण्यासाठी उभा आहे अक्षय पाटील. अक्षय गोंधले आक्रमण करतोय. झेल सोडल्यानंतर त्याची किंमत. ओ गुड गुड. एकदा क्षेत्ररक्षकासाठी टाळ्या झाल्या पाहिजेत. सर्वस्व चोकून दिलं. ब्रिलियंट मॅच. आता वंडरफुल मॅच पाहायला तुम्हाला मजा येईल. याला म्हणतात शर्तीचे प्रयत्न, जिगरीचे प्रयत्न, निकराचे प्रयत्न आणि इथे जो सर्वस्व झोकून दिलाय. फटका अडवलाय. गुड फिल्डिंग गुड फिल्डिंग. क्षेत्ररक्षण आपल्या संघाची ताकद असते दाखवून देत असताना आता 1 बॉल समोर उभा आहे. पुन्हा एकदा आपण पाहूया ज्यानं मॅचला रिकव्हर केलं 2 षटकार आणि 2 चौकारानं तो प्रणय कोहली. शेवटच्या चेंडूवर सामना रंगला. 11 बॉल 24 आणि इथे फटका विनिंग स्ट्रोक. हे कॅल्क्युलेशन पलटून टाकलं. 7-10 असताना अगदी मॅच विनर खेळाडू. काय सामना झालाय. रंगतदार सामना. असे सामने पाहायला प्रेक्षकांना नेहमी आवडतं. मी म्हणेन थोडं बॅड लक. झेल घ्यायला हवा होता मात्र जो खेळ केला प्रणय कोहलीनं त्याचं आपल्याला कौतुक करावं लागेल. प्रतीक पाटील खारकोपरचे ऑलराऊंडर त्यांचं आपण स्वागत करूया. आणि आता खारकोपर संघ बॅटिंग करेल. लक्ष वेधूया आपण मॅच कडे. द मॅन ऑफ द मॅच मॅच विनर खेळाडू प्रणय कोहली. 7 चेंडू मध्ये जे कॅल्क्युलेशन होतं 11-30 तिथे त्याला संधी मिळाली आणि त्या संधीचं सोनं केलं. 3 षटकार 2 चौकार. वैयक्तिक योगदान प्रणय कोहलीचं पाहिलं 7 मध्ये 27 तर ठरला मॅन ऑफ द मॅच. बॅड लक अंश 11 खेळणे. अंश 11 खेळण्याला आपण पाहतोय पराभव पत्करायला लागला आणि सहज सोप्या चेंडूवर जो षटकार ठोकला ना प्रणयनं आणि सामना जिंकून दिला. चला गव्हाण संघ फिल्डिंग लावून घ्या आणि खारकोपर संघाला मी विनंती करेन आपली आघाडीची जोडी पाठवा.
चला दोन्ही संघाचे 12वे खेळाडू ड्रेस कोडवर आपल्याला यायचे, पण या गोष्टींचं लक्ष असू द्या. मॅन ऑफ द मॅच प्रणय. प्रणय यायचं आपला मॅन ऑफ द मॅच. तर प्रणव ठरलेत सामन्याचा सामनावीर. जबरदस्त या ठिकाणी